गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने हेलो एल्केन वाले में देखा एरोमेटिक हैलोजन व्युत्पन्न, और उसमें भी योगात्मक और हैलोजन प्रतिस्थापित दो प्रकार से होते हैं। तो योगात्मक के बारे में हम लोग देख चुके हैं और हैलोजन प्रतिस्थापित यौगिक को आज देखेंगे। तो इससे पहले कि हम लोग हैलोजन प्रतिस्थापित यौगिक को देखें, प्रतिस्थापन कैसे होता है एरोमेटिक में वो देख लेते हैं। हम लोग को पता है बेंजीन की संरचना कुछ इस तरह से होती है कि 6 कार्बन आपस में वलय बनाए हुए होते हैं और उनमें एक एक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन होगा और कार्बन जो होंगे वो आपस में अल्टरनेट में डबल बॉन्ड बनाए रहेंगे। ये कुछ इस तरह से, इतनी बड़ी संरचना को हम लोग शॉर्ट में इस तरह से शो करते हैं। ये जहाँ पर भी डबल बॉन्ड या फिर ऐसे या फिर इससे भी और शॉर्ट में ये कुछ इस तरह से बीच में रिंग बना देते हैं। तो इसको देखकर हमको समझ जाना है कि जहाँ जहाँ पर डॉट बन रहा है वहाँ पर एक कार्बन है और उस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन भी है। ये हमको समझना होगा क्योंकि हर समय हमको ये वाला स्ट्रक्चर नहीं दिया जाएगा, डायरेक्ट ये वाला स्ट्रक्चर दिया जाएगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो दिख रहे हैं, कभी कभी क्या होता है ये जो हाइड्रोजन है, सपोज़ कहीं पर के हाइड्रोजन को हम लोग रिप्लेस कर दिए हैं, मान लेते हैं CH3 जो हमारा मेथिल समूह है, एल्किल है, इससे प्रतिस्थापित कर दिए हैं ये हाइड्रोजन को। तो यहाँ पर एक प्रकार का हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर भी है। तो इस वाले हाइड्रोजन को हम लोग बोलेंगे बेंजीन नाभिक से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन। और यहाँ पर जो H दिख रहा है उसको हम लोग बोलेंगे, ये जो प्रतिस्थापित किए हैं इसी को बोला जाता है पार्श्व श्रृंखला। ये शब्द जब भी आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि वो पार्श्व में जुड़ा होगा या पार्श्व श्रृंखला, या फिर इसके हाइड्रोजन को बोलेंगे पार्श्व श्रृंखला से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन। तो इसी में हम लोग प्रतिस्थापित में भी अब हम लोग दो प्रकार के प्रतिस्थापित में भी हम लोग है, वो भी एरोमेटिक में है ना ये, तो इसमें भी हम लोग दो प्रकार से देखेंगे। तो एक पहला होगा जो नाभिकीय हैलोजन होगा, नाभिक के हाइड्रोजन से होगा, नाभिकीय हैलोजन। प्रतिस्थापित, और दूसरा होगा जो होगा पार्श्व श्रृंखला हैलोजन प्रतिस्थापी। तो देखते हैं नाभिकीय हैलोजन कैसे होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि जो डायरेक्ट हमारा हाइड्रोजन है वो किसी हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापित होगा। सपोज़ ये हमारा बेंजीन है, इसमें कार्बन के पास हाइड्रोजन है, नाभिकीय ये। अब इसमें हम लोग कोई हैलोजन जोड़ दिए, मान लो क्लोरीन। तो 1, 2 या 3 जितने भी हम लोग चाहें, कंडीशन के ऊपर डिपेंड रहता है। सपोज़ हम लोग एक ही को हटा रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, इस हाइड्रोजन को हटा के मान लेते हैं, ये भी हो सकता है क्योंकि सारे इस कार्बन से जुड़े हुए सब के सब समान होते हैं हाइड्रोजन गुण में। तो यहाँ पर से हटा दिए तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, यहाँ पर आ गया क्लोरीन और एक H और एक Cl निकल के ये HCl। अगर हम लोग यहाँ पर के हाइड्रोजन को हटाएंगे तो वो यहाँ पर आके जुड़ जाएगा, अगर कहीं पर भी हटाएंगे तो वहीं पर जाके जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से जो प्रतिस्थापित हुआ उसको हम लोग बोलेंगे नाभिकीय हैलोजन प्रतिस्थापी। अब दूसरी बात आती है कि पार्श्व श्रृंखला हैलोजन प्रतिस्थापी कैसा होगा। तो ये सपोज़ हम लोग बेंजीन में के एक हाइड्रोजन को हटा के कुछ और जोड़ दिए हैं, सपोज़ ये CH3 ही जोड़ दिए हैं। तो जो हमारा क्लोरीन जुड़ने वाला हैलोजन समूह है वो किससे जाके जुड़े, इन वाले कार्बन के हाइड्रोजन से न जुड़कर इस मेथिल पार्श्व श्रृंखला वाले हाइड्रोजन से जुड़े। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है तो इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा के एक क्लोरीन जुड़ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से होगा। C, यहाँ पर 3 कार्बन थे वो 2 हो जाएंगे और एक क्लोरीन उसकी जगह में आके जुड़ जाएगा, और प्लस ये HCl। तो इस तरह ये था एरोमेटिक
एरोमेटिक हैलोजन यौगिक जिसमें से हम लोग हेलोएरिन में देखिए योगात्मक और हैलोजन प्रतिस्थापी।